राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 8 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 3.3। तो इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स कराए। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में आप जाके सीरियली देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। हमने घनमूल ज्ञात करना पिछला ही अध्याय में अच्छे से जाना है। तो चलिए बनाते हैं, इसमें कुछ है नहीं। तो है आपका 125 पहला नंबर। तो 125 का चलिए अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 125 लिख लेंगे, कहीं रफ में कीजिएगा। और फिर किससे चल जाएगा, आपका 5 से चल जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 पचे 25 हो जाएगा। यही हुआ। फिर 5 पचे 25, यही हो गया, ठीक ना, चल गया। अब काटने जाएंगे तो सिर्फ 5 चलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। लिख देंगे 125। हमको क्या चाहिए, घनमूल चाहिए, तो घनमूल दे दीजिएगा इस तरह करके। तो बच्चा यहाँ पे क्या आ गया, 5 गुना 5 गुना 5। और इस पे हम लोग घनमूल चढ़ा देंगे, क्यूब रूट चढ़ा देंगे। तो यही हो गया। जैसे 3 का ट्रिक बन गया, 5 का ट्रिक बन गया, तो एक 5 निकल जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। और कुछ नहीं है इसमें। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन यही है, कितना है जी, कायदा सैकड़ा 1000 2,74,000। तो इसको भी कहीं रफ में करते हैं। चलो साइड में एकदम करना। यहाँ करते हैं 274,000। यही है ना बच्चा। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, और एक 4 है यहाँ पे, और 0 है, ठीक है। यहाँ पे 4 है, सॉरी हमसे एक मिस्टेक हुआ यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं इसको अब। ये शायद बढ़ा जाएगा। 2 से चल जाते हैं। 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 0 0 0। फिर आपका 2 से चल जाएगा, भागा दे रहे हैं, ठीक ना। देखो 2 छक 12 हो गया, एक आगे चल गया 17 हो गया, 2 अट्ठी 16 हो गया, 2 छक 12 हो गया। चलो फिर 2 से चल देंगे। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, इतना तो आता है। उसका 0 0 0। फिर 2 से बच्चा 2 एका 2, 2 सत्ते 14, 2 एका 2, 2 पंचे 10, 0 0। क्लियर। ये लंबा जाएगा तो लंबा खींची ले। तो चलो अब फिर 2 से चल जाएगा। 2 अट्ठी 16, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, और 2 पंचे 10, यही आ रहा है। अब किससे चल जाएगा जी, 5 देख रहे हैं लास्ट में, तो या तो 3 से जा सकता है या फिर 5 से जा सकता है। हम रिस्क नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट 5 से चलाते हैं, ठीक है। 3 से जाना रहेगा तो फिर नीचे चल जाएगा। तो पानी अट्ठी 40, 5 पचे 25, 26 27 28, मतलब 3, 5 सत्ते 35, 35 चल जाएगा। तो यहाँ 37 है, 35 36 37 और 5 पचे 25। अब किससे चल जाएगा, फिर 5 से चल जाएगा। 5 एका 5, 5 सत्ते 35, कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 6 था 35 हो रहा है, ठीक ना। 5 सत्ते 35, 5 एका 5, फिर 5 सत्ते 35, यही आ रहा है। अब तो यहाँ पे नहीं चल रहा है जी, यही ना है। 5 एका 5 3 8, 5 सत्ते 35, 5 एका 5 6 7 25 आ गया, 5 पचे 25 आ गया, सॉरी हमसे मिस्टेक हुआ यहाँ पे 7 था। तो 5 एका 5 देंगे तो 2 बच जाएगा, 5 6 7, हाँ, तो यहाँ 25 हो जाएगा। फिर 5 से चल जाएगा। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 चौक 20, देखो 15 हो जाएगा। 16 17 20, मतलब 1 आ जाएगा। 5 का 5 10, 5 तिया 15। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, अब आपका चल जाएगा 3 4 3, हमको पता है 7 का होता है, ठीक है। 7 का 14 28, 7 पचे 7 चौक 28 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 7 एका 7 हो गया, यही चल गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं जो आया। तो लिख देंगे यहाँ पे
2740 फिर 4000। ठीक है, इसका हमको घनमूल चाहिए तो घन हमने दे दिया। तो बच्चा यहाँ पे क्या आया वो लिख लेते हैं। के गो दो है, गिन लो। 1 2 3 4 5 6, 6 गो दो है, 3 गो 5 है और 3 गो 7 है। ठीक है, तो लिख लेते 6 गो 2 है। तो लिख देते 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 6 हमने 2 लिख दिया और 5 3 गो है तो 5 3 गो लिख दो। 1 2 3 और 7 फिर 3 गो है, 1 2 3 हो गया। अब इस पे घनमूल चढ़ा दो। हमने चढ़ा दिया, 3 लिख दिया। अब यहाँ पे ट्रिक बना दो। यहाँ पे 3 का ट्रिक बना, 2 का ट्रिक बन गया, 5 का भी बन गया, 7 का भी बन गया। जिसका जिसका ट्रिक बना उसको बाहर निकाल दो। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 यही हो रहा है। अब सबको आपस में जोड़ दो। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 7 दूनी 14, 1400 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। फिर से गिन लो। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 7 दूनी 14 हो रहा है। और सॉरी 140 ने क्या कर रहा है जी, सिर्फ 140 हो जाएगा। आप लोग अच्छे से गुना कर लीजिएगा, ठीक ना, मेरे जैसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है -1331। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक ना, तो देखने में ही लग रहा है कि क्या है क्या नहीं है। तो चलो बनाते हैं इसको। तो देखो 1331 लेकिन माइनस लगा हुआ, इसका चलो घनमूल निकाल लेते। तो हमने लिख दिया। तो बच्चा अब क्या होगा, सोचो सोचो। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, जो माइनस अंदर में ना इसको बाहर कर दो, मतलब माइनस क्यूब रूट और उसका संख्या लिख दो 1331 लिख दो। ठीक है, इसी काम को चाहिए, समझ रहे हो ना। जो माइनस यहाँ पे अंदर में है उसको बाहर कर देंगे। ऐसा क्यों होता है बच्चा, देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे रफ में समझा देते ज़रा सा इसको। अगर मेरा रहा यहाँ पे, समझना, यहाँ पे क्वेश्चन रहा -25 रहा, ठीक है, अंडर रूट रहा, क्यूब रहा, तो इसका मतलब क्या है कि -1 गुना 25 ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि -1 पे भी क्यूब है, सॉरी रूट है, और गुना 25 पे भी रूट है, यही है। तो इस -1 पे जब रहेगा तो क्या हम लिख सकते हैं, -1 गुना -1 गुना -1। तो 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो मतलब माइनस बाहर निकल जाएगा, -1 बाहर निकल जाएगा। तो 1 आगे लिखो या ना लिखो, उससे अच्छा माइनस ही रहने दो। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो कुछ नहीं करना, जरा सा इतना जान लो कि माइनस रहेगा तो उसको बाहर निकाल लेना है रूट के। अब चलो निकाल लेते हैं। 1331 किससे चल जाएगा जी, 11 से चल जाएगा। 11 का 11 हो जाएगा, हो गया ना, 11 का 11, 2 बचा, ऊपर से उतरा 3, 11 दूनी 22, फिर 1 हो गया, 11 का 11, फिर 11। ठीक है, तो अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्या कि -1331 का जो क्यूब रूट है इक्वल टू हो जाएगा 11 गुना 11 गुना 11, लेकिन -3 क्यूब रूट में बाहर में रहेगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग देख रहे हैं ट्रिक बन गया, तो 11 को बाहर निकाल देंगे और ये माइनस को यहाँ लिख देंगे, और यही हो जाएगा आपका आंसर। और ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 32,768। ठीक है, तो चलो बनाते हैं, माइनस को रहने तो। ठीक है, 32,768 का हम लोग निकाल लेते हैं पहले। तो 32,768, चलो निकालो इसको। 2 से चल जाएगा, 2 1 का 2, एक माइनस हो जाएगा, एक आगे चल जाएगा 12। ठीक है, 2 6 12, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 चौका 8। आप लोग नहीं सक रहे हैं डायरेक्ट तो भागा दीजिएगा, ठीक ना। 2 8 16, 2 1 का 2, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 चौक 8, नहीं चला 0, फिर 2 नाम 18, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 0, 2 चौक 8, 2 8 16,
दो एका दो, 0, दो दूनी 4, दो चौका 8। उम्मीद करूँगा समझ रहे होंगे। अब आगे क्या हो जाएगा बच्चा, आगे हो जाएगा फिर वही 2 से, 2 पंचे 10, 2 एका दो, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, कितना 2 जाएगा जी, फिर 2 से, 2 एका दो, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 छक 12, 2 चौका 8। हाँ अब कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एका दो, 2 छक 12, 2 से, 2 अठी 16, 2 से, 2 चौका 8, 2 से, 2 दूनी 4, हो गया। हाँ जी, कितना 2 हुआ, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल है 15। तो 15 का 2 आया है, तो चलो अब लिख लेते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्या, अभी हमने जान चुका है माइनस अगर अंदर रहेगा तो उसको बाहर लिख देंगे, ठीक है। लिख देंगे 3 2 7 6 8, ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे, ज़्यादा कुछ इसमें झमेला नहीं करना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर लिख देंगे, के को हमने 2 देखा, 2 हमने देखा 15 है, तो 15 को 2 लिख दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11 12 13 14 15, 15 तक पहुंच गया। अब चलो इस पर घन चढ़ा दो, इस पे रूट पे घन चढ़ा और माइनस लिख दो, ठीक है। अब चलो 3 का जोड़ा बना लो, देखो ट्रिक बन गया 2 का, यहाँ पे भी ट्रिक बन गया, 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 के को 2 आया ट्रिक बन के, 1 2 3 4 5, तो 5 को 2 निकाल दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये ना 5 को 2 निकाल दिए, इससे 1 2, इससे 1 2, इससे 1 2, और इससे 1 2 और इससे 1 2, तो कितना हो गया अब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 32। क्लियर, यहाँ तो डिस्को लाइट चल रहा है जी। तो चलो देखते हैं अब, हाँ ठीक हो जाए ना भाई, काहे डिस्टर्ब कर रहे हो। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 27/64, तो चलिए बनाते हैं। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं इसको। कुछ नहीं करना है, 27/64 में हम लोग घन चढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 27 पे भी घन चढ़ेगा और 64 पे भी आपका घन चढ़ेगा, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ रहा है। अब 27 का क्या होता है हम लोग को पता है, 27 का होता है 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 64 का जो होता है वो होता है 4 गुना 4 गुना 4, कुछ कुछ याद रखना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ हो रहा है, ये 3 का घन हो गया और ये 4 का घन हो गया, दोनों पे हमने चढ़ा दिया क्यूब। तो देख रहे हैं यहाँ पे 3 का ट्रिक बन गया, यहाँ पे 4 का भी ट्रिक बन गया, तो यहाँ से निकाल लेंगे 3/4, और यही हो जाएगा आपका आंसर। और इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। 27 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3, और 64 का 4 गुना 4 गुना 4। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक ना, 19 680 83 ऐसा कुछ है, माइनस में है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, जैसे लिखा जाता है, क्या लिख देंगे कि -19683 बट्टा 24389 पे घन रूट चढ़ जाएगा। चढ़ा दिया हमने, तो बराबर इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस देखो है ना, तो माइनस बाहर कर दो, उसका लिख दो 19683, और बट्टा, तो लिख देंगे आगे 24389, ठीक है। और इस पे फिर हम चढ़ा देंगे घनमूल। अब दोनों को बारी बारी से हम कहीं रफ में या फिर कहीं पे भी
निकाल लीजिए। तो चलिए निकालते हैं रफ में ही। तो पहले हम लोग निकाल रहे हैं 1919683 का, चलो निकालते हैं। ठीक है, तो देखो किससे चल जाएगा, लास्ट में हम लोग 3 देख रहे हैं, इसका मतलब 3 से जा सकता है, 3 से जा सकता नहीं, जाएगा ही 3 से। ठीक है, तो देखो 3 पचे 15, 3 छः 18 हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 छः 18, 3 एक का 3। ठीक है, अब चल जाएगा फिर 3 से, क्योंकि एक बार 3 से किया तो दोबारा भी 3 से जाएगा ही, क्योंकि घन निकाल रहा है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एक का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 से 21, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 2 चल जाएगा, 3 से 21 हो जाएगा। ठीक ना, और एक बार 3 से जाएगा ही, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 नाम 27 हो रहा है ना बच्चा। आप लोग भाग दीजिएगा, सही से हो जाएगा। फिर 3 से चल जाएगा, 3 दूनी 6 हो जा रहा है, 3 चारे 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एक का 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर आपका 3 से 3 नाम 27, फिर 3 तिहाई 9। ठीक है, कितना 3 आ गया बच्चा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अब मेरा 9 को आया। ठीक है, ऊपर में 3 का, तो 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को हमने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस पे हम लोग चढ़ा देंगे क्या, घन रूट, घनमूल चढ़ा देंगे, लेकिन माइनस में। अब बट्टा नीचे वाले देखेंगे, नीचे वाला संख्या अब लिख लेते हैं, इसका भी हम लोग को निकालना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 4 3 8 9। तो इसको अब निकालना है, किससे जाएगा बच्चा, यहाँ पे लास्ट में हम लोग देख रहे हैं क्या, 9 है, तो शायद 3 से जा सकता, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, ठीक है 29 हो जाएगा। नहीं, 3 से नहीं जा रहा है, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 9 10, आपका ये जाएगा 29 से। ठीक है, तो 29 से भाग दे दीजिएगा, 29 से चल जाएगा। ठीक ना, 29 से चलो भाग दे के देख लो, 29 को भाग दे देंगे 2 4 3 8 9। ठीक है, तो 29 को किससे दे देंगे, 29 को हम लोग 9 से देख के देखते हैं। तो 9 नाम 81 के 1 हाथ में रहा 8, 9 का 8 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 हो जा रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पे तो बड़ा हो गया, इसका मतलब 9 से नहीं चलेगा। तो चलो 8 से देख के देखते हैं हम लोग, 29 को चलो 8 से देख के देखो, तो 9 अठी 8 नाम 72 के 2 हाथ में रहा 7, 8 का 8 16 16 16 और 7 कितना हो जाएगा, 16 16 और 7 हो जाएगा आपका 23। हाँ, तो 23 वाला चल जाएगा। ठीक ना, तो 8 बार में चला रहे हैं, कितना 2 3 2, माइनस कर देंगे तो 1 1 8 हो जाएगा। अब किससे चल जाएगा जी, अब हमको लग रहा है 29 29 29 4 बार में शायद जा सकता है। तो 4 से हम भागा देख लेते हैं, 29 को गुना कर देंगे 4 से, तो 9 4 36 के 6 हाथ में रहा 3, 4 दूनी 8 9 10 11, हाँ 4 से चल जाएगा, 4 से चल गया 116 हो गया, माइनस कर दो, यहाँ 2 हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 29, तो 29 का 29 कितना बार में चल गया जी, 841। ठीक ना, 29 फिर 29 से ही जाएगा, 29 से एक बार दिए तो 29 से ही जाएगा, तो 29 से हो जाएगा। ठीक ना, यही होगा, 29 गुना 29 होता है 441। तो आप लोग चाहे तो गुना करके देख सकते हैं। तो बच्चा यहाँ पे मेरा क्या आ गया, यहाँ पे मेरा आ गया 29 गुना 29, और फिर इसमें घनमूल चढ़ा देंगे। अब चलो ट्रिक बना दो। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 को का ट्रिक बन गया, यहाँ पे भी 3 का ट्रिक बन गया, यहाँ पे भी 3 का ट्रिक बन गया, और यहाँ पे 29 का ट्रिक बन गया। ठीक है, तो अब बाहर निकल जाएगा मेरा, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 3 गुना 3, और बट्टा यहाँ पे सिर्फ निकलेगा 29, लेकिन यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, बड़ा लाइट डिस्टर्ब कर रहा है, तो चलो इसको कर ही लेते हैं, उसके बाद जब लाइट आएगा तब टॉर्च से, ठीक ना, दिख रहा है। चलो इतना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो 3 तिहाई 9, 9 का 9 18 27 हो जाएगा।
तो 27 लिख देंगे लेकिन माइनस में, और बाय यहाँ पे हो जाएगा 29, और यही हो जाएगा आपका आंसर, और यही हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी समझ गए। अब चलिए लाइट आएगा तब हम बताएंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल निकालिए, ठीक है। यहाँ पे घनमूल निकालने पड़े, लेकिन इस बार दशमलव में संख्या दिया गया है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो यही संख्या है, आपको घनमूल निकालने बोला है। तो चलिए पहले हल लिख लेते हैं। करेंगे क्या, 0.001728, इसका हमको क्या निकालना है बच्चा, इसका निकालना हमको घनमूल, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 0.1728, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दशमलव को पहले हटा लेंगे। तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 लिख देंगे, और दशमलव के बाद जितना संख्या होता है उतना काउंट करके हम लोग शून्य बैठा देते हैं। तो यहाँ पे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है तो 6 जीरो यहाँ बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 6 हमने बैठा दिया। अब इस पे टोटल पे हम लोग घनमूल चढ़ा देंगे। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अब इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं ना बच्चा यहाँ पे कि दशमलव जब हट गया तो यहाँ पे क्या बच गया, अब यहाँ पे सिर्फ बच गया 1728। तो इसी पे हम लोग घन चढ़ा देंगे, और बट्टा यहाँ पे क्या है, एक पे 6 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6, और इस पे भी हम लोग घन चढ़ा देंगे। अब दोनों का हम लोग बारी बारी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो 1728 का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते, तो चलिए करते हैं कई रफ में। तो यही रहा, चलिए अब करते हैं अच्छा से। लास्ट में हम देख रहे हैं 8 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा, तो 2 8 16 हो जाएगा, फिर एक कैरी चल जाएगा तो 2 6 12, फिर यहाँ पे 8 बचेगा तो 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से चल जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 से चल जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, फिर 2 से 2 1 2 नहीं चलेगा 0, 2 8 16। सिंपली भाग दे रहे हैं, कुछ कर नहीं है, ठीक ना। तो अब देखो 2 पंचे 10, 2 चौक 8 हो जाएगा, फिर 2 से चल जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे 27 आ गया, इसका मतलब 3 से 3 नाम 27 हो जाएगा, फिर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड हो गया। देखो क्या आ रहा है, 2 जो आपका आ रहा है वो 6 गो है, 1 2 3 4 5 6, और 3 जो है आपका 3 गो है, 1 2 3, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 2 आपका 6 गो आया, तो 1 2 3 4 5 6, और आपका जो 3 आया था वह 3 को आया था, 1 2 3। अब हम इस पे घन रूट चढ़ा देंगे, हमने चढ़ा दिया, और बट्टा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ शून्य देखेंगे। देखो के गो शून्य है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब यही है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 को 10 कर दें, 1 2 3 4 5 6, सिंपली यही कर देंगे। जितना जीरो है उतना काउंट कर देना है, एक लिख के जितना जीरो रहता है तो उसको 10 10 10 10 10 से गुना कर देंगे। 6 को जीरो है तो 6 को 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। सिंपली है, कुछ है नहीं इसमें, आप लोग समझ जाइए। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 गो जीरो है यहाँ पे, तो 6 को 10 से हम लोग गुना कर देंगे। 6 को 10 से जब आपस में गुना करेंगे तो यही संख्या आ जाएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, अगर डाउट है तो। अब हम यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे। तो ये जो एक लिख के जितना भी जीरो रहता है उसका घन बनाना बहुत आसान रहता है। अब हम लोग को क्या करना रहता है, हम लोग को ट्रिक बनाना रहता है। तो यहाँ पे 2 का ट्रिक बन गया, ये भी 2 का ट्रिक बन गया, और यहाँ पे 3 का ट्रिक बन गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 10 का हम ट्रिक बना देंगे, 10 का ट्रिक बन गया, ठीक है। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ से मेरा निकल के आ जा रहा है, अब यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ से 2 निकल गया, और यहाँ से 3 निकल गया, और बटा यहाँ पे 2 को 10 निकल गया, 10 गुना 10। तो बच्चा अब यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, और बट्टा यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 दह 100, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन बनाने सीख गए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका 0.003375। तो हल लिख लेते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं जो दिया गया है 0.003375 हमने लिख लिया। इसका हमको क्या चाहिए बच्चा, इसका हमको चाहिए घनमूल निकालना है। तो घन हमने चढ़ा दिया, घनमूल लिख दिया, वैसे सही से लिखा ना। तो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, वैसे ही कर देंगे 0.00
3375। तो हम लोग पहले निकाल देंगे इसका पॉइंट, दशमलव हटा देंगे तो एक लिख देंगे। इसके बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है तो 6 को जीरो बैठा देंगे। 6 जीरो हमने बैठा दिया। अब टोटल पे घन लिखो, टोटल पे हमने घन दे दिया। अब इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से दशमलव तो हट गया तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ 3 3 7 5। ठीक है, इस पे हमने घन चढ़ा दिया और फिर घनमूल, सॉरी घन बोल रहे हैं, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इस पे भी हमने घनमूल चढ़ा दिया। ठीक ना, चढ़ा दीजिएगा। अब चलिए बारी बारी से दोनों का निकाल लेते हैं। घन का ही नहीं लिखते हो सही से जी। तो चलो अब चले कहाँ, कहीं नहीं, यहीं देखो 3375 निकालो जी, किससे चल जाएगा आपका। लास्ट में हम लोग देख रहे हैं 5, तो डेफिनेटली 5 से जाएगा ही। तो और 3 से भी चल जाएगा, हम 3 ही से देते हैं। 3 1 3, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। एक बार गया तो दो बार तो जाएगा। 3 तिहाई 9, 3 सत्ते 9, 10 11, 3 सत्ते 21, 3 5 15। ठीक ना, फिर आपका चल जाएगा 3 से ही। ठीक है, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 5 25। आ गया, आ गया ना, यही आ गया। तो चलिए लिख देते हैं। तो क्या आया था, 3 आया था 3 बार और 5 आया था 3 बार, यही आया था, हमने लिख दिया। देख लो, 3 आ गया 3 बार और 5 आ गया 3 बार। हाँ जी, इस पे क्या चढ़ा देना, हम लोग को घनमूल चढ़ा देना है। चढ़ा दिया। बट्टा देखो यहाँ पे हमको क्या बोले थे कि हम लोग जीरो काउंट करेंगे। कितने को जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 को जीरो है मतलब 6 बार 10 से गुना कर दो। 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस पे भी हम लोग क्या चढ़ा देंगे, घनमूल चढ़ा देंगे। हमने चढ़ा दिया। अब देखो यहाँ पे 3 का ट्रिक बन गया, 5 का ट्रिक बन गया, यहाँ पे 10 का ट्रिक बन गया, फिर 10 का ट्रिक बन गया। तो बाहर निकाल दो अब, तो बाहर निकाल दो। यहाँ से 3 निकल गया और यहाँ से 5 निकल गया, यहाँ से 10 निकल गया और 10 निकल गया। ठीक है, ठीक ना, हाँ एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। तो 5 तिहाई हो जाएगा 15 और 10 10 तो 100, और यही हो जाएगा आपका आंसर, मतलब घनमूल। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है अब 32.768। तो चलो हल करो। तो यहाँ लिख दो 32.768। हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल दे दो जी इसमें, ये रहा, हमने घनमूल दे दिया। ठीक है, इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 32.678। इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट निकालेंगे तो एक लिख देंगे, उसके बाद संख्या देखेंगे कि वो संख्या 1 2 3, तो 3 जीरो बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए सब में घनमूल दे दो। ये हमने घनमूल दे दिया। अब बारी बारी से फिर एक बार घनमूल दे दो। तो यहाँ पे क्या बच गया, पॉइंट हट गया, तो क्या बच गया 32.768। इस पे हम लोग घनमूल चढ़ा दो। बट्टा यहाँ पे क्या है 1000, और 1000 पे भी घनमूल चढ़ा दो। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, अब निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए निकालते हैं। तो निकालो जी, अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो यहीं पे निकाल रहे हैं 32.768। बढ़ा जाएगा क्या, जितना जाएगा, चलो 2 से चल जाएगा। ठीक है, 2 से करते रहे, 2 1 2, 2 6 12, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 चौका 8। सही है, एकदम सही है। 2 1 2, 2 6 12, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 चौका 8। 2 8 16, 2 1 2, एक पे 2 नाम 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से चल जाएगा, 2 चौक 8, नहीं चला तो 0, 2 नाम 18, उसके बाद 2 6 12। भागा दे देना 2 से, और कुछ नहीं कर रहा है। 2 दूनी 4, 0, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 8 16। फिर चल जाएगा 2 से, 2 पंचे और 2 1 2, सॉरी 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 1 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से लास्ट में 2 देख रहे हैं ना, 2 चौक
दो दूनी 4, दो पंचे 10, दो छक 12, फिर 2 से 2 एका 2, दो दूनी 4, दो अठी 16, फिर आपका चल जा रहा 2 से, दो छक 12, दो चौका 8। देखते देखते आप लोग भी सीख जाएंगे डायरेक्ट भागा करना, ठीक ना। अभी नहीं सीखेंगे तो आप लोग रफ में भागा दीजिएगा। दो तिया 6, दो दूनी 4, फिर 2 से 2 एका 2, तो एक 2 माइनस करेंगे तो एक आगे बढ़ जाएगा, 12 हो जाएगा। तो दो कितना हो जाएगा, दो पंचे 10, दो छक 12 हो जाएगा। फिर 2 से 2 अठी 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4। हो गया जी, बहुत 2 आ गया। कितना 2 आ गया, चलो गिन लो, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद 12 13 14 15, टोटल कितना आया, 15 का 2 आया। तो 15 का 2 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। 15 वो हटेगा जी, लग तो रहा है नहीं हटेगा, कोई बात नहीं, हटाते हैं। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसका ये नीचे लिख दे रहा है, 13 14 15, बट्टा हम लोग कर देंगे क्या, कर देंगे इक्के को 0 है, देखो 3 को 0 है तो 3 को 10 कर देंगे, ठीक है। 10 गुना 10 गुना 10। अब इस पे हम लोग रूट चढ़ा देते हैं, तो हमने यहाँ पे रूट चढ़ा दिया, इस पे भी रूट चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 लिख देंगे, घनमूल चढ़ा रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी हम लोग चढ़ा देंगे घनमूल। तो यहाँ पे तो 10 का ट्रिक बन गया। अब यहाँ पे देखो 2 का ट्रिक बना, तो रेड कलर से कर दे रहे हैं। ई हो गया 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 को हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग घनमूल से हटा देंगे, 5 को 2 लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 3 को 2 गुना 2 गुना 2, 5 को 2 हो गया, बट्टा यहाँ पे 10 सिर्फ निकलेगा, क्योंकि एक ही को ट्रिक बन रहा है 10 का। तो गुना कर दो अब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, बट्टा यहाँ पे 10, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या आपका 3 है कि 3 संख्याओं के घनों का योग यहाँ पे दिया गया है 0.334 1 2 5 है। यदि संख्याएं 2:3:4 में है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, तो चलिए बनाते जाएंगे तो समझ में आते जाएगा। तो पहले इस क्वेश्चन का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, आखिर इसको बनाया कैसे जाता है। देखो बच्चा कह रहा है कि 3 संख्या का घनों का योग दिया हुआ है। जैसे पहला संख्या हम मान ले रहे हैं ए, दूसरा संख्या बी, तीसरा संख्या सी। बोला इसके घनों का योग, मतलब इसका हम घन कर देंगे, इस क्यूब कर देंगे। घन मतलब ये ना होता है, घनमूल नहीं बोल रहा है, घन बोल रहा है, मतलब क्यूब कर देंगे। और तीनों के घनों का योग मतलब तीनों को जब जोड़ देंगे घन करके तो आ जाएगा 0.334 1 2 5, यही आ जाएगा। तो हमको यही ए और बी और सी निकालना है, क्यूब में नहीं, सिर्फ ए बी सी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें अनुपात दिया हुआ है तीनों संख्याओं का, 2:3:4। तो बच्चा बहुत बार बता चुका हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ, जब भी अनुपात में दिया हुआ रहता है तो उसका एग्जैक्ट मान हम लोग को नहीं पता है, ठीक ना, कि होता क्या है, तो उसको मानना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो हम मान लेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे माना, हल लिख ले रहे हैं, ठीक ना, ऐसे लिखिएगा कि माना पहली संख्या। तो पहली संख्या हम क्या ले लेंगे, 2 दिया हुआ है तो हम लोग ले लेंगे 2x, मान लेंगे, ये एग्जैक्ट मान नहीं है तो 2x मान लेंगे, x का कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, दूसरी संख्या मान लेंगे 3x और तीसरी संख्या मान लेंगे 4x। ठीक ना, ये 25 कहाँ से लिख दिया जाइए, कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब कह रहा है प्रश्न से, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्न के अनुसार या प्रश्न से। तो प्रश्न से कह रहा है कि तीनों संख्याओं के घनों का योग। तो तीनों संख्या, पहला संख्या क्या है 2x, तो इसका अगर हम घन कर देंगे, क्यूब कर दिए, ठीक ना, पहला संख्या का घन, इसको जोड़ देंगे दूसरा संख्या का घन, दूसरा संख्या क्या है 3x है, इसका घन को जोड़ देंगे तीसरा घन से, तीसरा घन क्या है 4x। ये तीनों का घन का योग हम करेंगे तो मेरा आ जाएगा 0.334 1 2 5, यही आ जा रहा है। तो यही चीज़ हम लिख देंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे
और सॉल्व करके हम लोगों को यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो 2 का घन हम लोग को अच्छे से पता है, 2 का घन होता है 8, तो 8 लिख देंगे। और x पे भी तो घन है, ब्रैकेट है मतलब 2 पे भी घन है, x पे भी घन है, तो x पे घन है तो x पे क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस कर देंगे। 3 का घन क्या होता है बच्चा? 3 का घन होता है 27। कम से कम 10 का घन तो आप लोग को याद रखना ही है। तो 3 का घन 27 होता है, मतलब 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 होता है। फिर x पे क्यूब पड़ जाएगा, घन पड़ जाएगा। फिर 4 का घन क्या होता है? 64 होता है। ठीक है, फिर x पे क्यूब तो लिख देंगे, इक्वल टू किसके बराबर है? 0.334 1 2 5। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं समान संख्या, समान डिजिट है, डिजिट बोल रहे सेम है। देखो यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, ठीक ना। समान पद है, इसको पद बोलते हैं, सब में एक्स क्यूब है। तो समान पद रहने पे तीनों को जोड़ दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ दो बच्चा, 8 को जोड़ दो 27 से और 27 को जोड़ दो 64 से। तो तीनों को चलो जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 8 4 12, 8 का 8 16, 16 17 18 19 के 9, हाथ में रहा 1। ठीक है, 6 7 8 1 9, 99 हो जा रहा है। ठीक है, सिंपली 99 हो जा रहा है। फिर से जोड़ लो, 8 8 16, 16 17 18 19। चलो ठीक है, तो 99 हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है बच्चा मेरा? यहाँ पे 99 एक्स क्यूब इक्वल टू किसके बराबर है? 0.334 1 2 5 के बराबर है। तो यहाँ से मेरा एक्स क्यूब निकल जाएगा। तो एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 0.334 1 2 5 बट्टा, देखो 99 एक्स क्यूब के साथ गुना में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाग में 99 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बच्चा क्या करेंगे हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। तो निकाल लो, x बराबर क्या हो जाएगा? देखो क्यूब हटा रहे इस साइड, क्यूब हटाएंगे तो बराबर के उस साइड जो है उसमें घनमूल चढ़ जाएगा, मतलब 0.334 1 2 5 बट्टा यहाँ पे 99 है, लिख देंगे और इस पे हम लोग घन चढ़ा देंगे। क्लियर प्यारे बच्चों? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना उम्मीद कर ही सकते हैं। घन हमने चढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि इससे क्यूब निकला तो उस पर क्यूब चढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब घनमूल चढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये, यहाँ से अगर हम क्यूब हटा रहे तो इसमें भी तो हटाएंगे ना, इसमें हटाएंगे मतलब और 3 घट जाएगा, और 3 घट जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, क्यूब रूट घनमूल चढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे अभी तक करते आए हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम दशमलव हटा देंगे, तो 0.334 1 2 5। यहाँ पे क्या है बच्चा? 99 है। हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, 99 का 99 ही रहने दे रहे। फिर यहाँ पे गुना कर देंगे, दशमलव हटा रहे तो 1 लिख देंगे। के गो संख्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है तो 6 को 0 बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 6। अब टोटल पे क्या चढ़ जाएगा? हम लोग का घन चढ़ जाएगा। तो बच्चा अब यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे बच्चा आ जा रहा है 3 3 4 1 2 5, और नीचे में क्या आ जा रहा है? 99 गुना 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दोनों पे हम लोग घन चढ़ा देंगे, इस तरह करके घन चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इतना दूर तक समझ में आ रहा है? आ गया ना? अब चलो यहाँ पे बारी बारी से सबका अभाज्य गुणनखंड करके घनमूल निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे हम लोग एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर कट रहा है तो काट दो। तो 99 और 3 3 4 1 2 5 क्या कटेगा? तो चलो काट के देखते हैं। तो किससे काटेंगे? 99 11 से कट जाएगा, 11 नाम 99, लेकिन 3 3 4 1 2 5 क्या कटेगा? चलो 11 से भागा दे के देख लेते हैं। तो 3 बार में चल जाएगा 33, इसको काट देंगे, ऊपर से उतरेगा 4, नहीं चला तो 0 बैठाएंगे, फिर 1 उतार देंगे, फिर 11 तिया हो जाएगा 33, एक पैंचा ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11, 11 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा? 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 8, यहाँ कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 2, फिर 7 बार में 8 ही ना होगा, 8 9 10 11, हाँ, तो 77 हो जाएगा। माइनस कर देंगे
तो कितना हो जाएगा यहाँ पे करो करो करो, 12 में 7 जाएगा तो हो जाएगा 5, यहाँ कट गया, ऊपर से उतरा 5, तो 11 पचे 55। हाँ बच्चा, यहाँ पे क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ हम लोग यहीं पे काट दो, तो 11 नाम 99, और इसको जब काटे हम लोग तो आ गया आपका, यहीं पे देख लो, 30375 हो गया। हमने काट दिया तो यहाँ पे छोटा कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 9 है, क्या 9 काट पाएगा उसको, तो 9 से भी भागा देके देख लो, तो 9 हमसे हम भागा दे दे रहे हैं 30375 को। डायरेक्ट आप लोग भागा दे सकते थे, लेकिन 1 बाय 1 सिखा रहे हैं, तो देखो 9 का 9 18, 9 तिया 27 हो गया। माइनस कर देंगे तो यहाँ पे एक कैरी कर लेंगे, तो 10 में 7 जाएगा तो 3, 7 8 9 10, फिर 3 आ रहा है, ठीक ना, 10 7 8 9 10, हाँ 3 आ रहा है। फिर कितना हो जाएगा, 9 का 9 अठहत्तर, 9 4 36, मतलब 9 तिया 27 ही चलेगा। माइनस कर देंगे तो एक कैरी कर लेंगे, तो 7 8 9 10, यहाँ पे 6, यहाँ काट कूट, ऊपर से उतरेगा 7, 9 8 9 7 63, तो 9 7 63 कर देंगे, माइनस कर देंगे तो 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 4, कट गया, ऊपर से उतरा 5, और 9 पचे 45, कट गया ना। तो इसका मतलब 9 1 का 9 हो गया, और ये भी कट गया, ये किससे कट गया, आपका कट गया 3 3 7 5। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। काट दिया हमने, तो अब यहाँ पे बच्चा हम लोग लिख देंगे इक्वल टू देके, इसी जगह से इक्वल टू देके आप लोग लिख दीजिएगा, क्या आ गया, इक्वल टू यहीं पे दे रहे हैं, इक्वल टू आ जा रहा है 3375 पे क्या चढ़ गया, आपका घन चढ़ गया, और बट्टा यहाँ पे लिख देंगे, क्या बच गया, यही वाला बच गया, मतलब 1 लिख के 6 गो 0, और इस पे हम लोग घनमूल चढ़ा देंगे। हो गया, इतना तक तो समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो अब बच्चा हमको करना क्या है, अब हमको करना है अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं अब। तो मेरा यहाँ पे क्या है, देखो 3375, इसी का अभाज्य गुणनखंड करना है ना, नीचे वाला तो इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पे चलो कर दे रहे हैं, तो किससे चल जाएगा, शायद 3 से चल जाएगा, तो 3 से चलो काट देते हैं। हमको जहाँ तक लग रहा है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड पहले कर चुके हैं, ये क्वेश्चन का किए हैं जी कि नहीं किए हैं, लग तो रहा है कि 3375 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया है। कहाँ है जी, कॉपी मिल नहीं रहा है। अच्छा छोड़ो, फिर से कर दे रहे हैं, 3 से चल जाएगा, 3 का 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 3 से चल जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है, आगे चल जाएगा 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 3 से जाएगा जी, नहीं 3 से नहीं जा रहा है, 5 से चल जाएगा, 5 से दे देते हैं, 5 छक 30, 5 पचे 5 छक 30, 5 पचे 25, सॉरी हम थे यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 3 से नहीं, यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो जाता है, 3 नाम का लिख दिए, 3 तिहाई 9, ठीक है। अरे यहाँ यहीं पे तो है, देखो ना यही चीज़ तो है, हम तो बोले हैं यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका था तो घनमूल में, तो ये 3375 का यही है, 3 3 3 5 5 5 आ जा रहा है, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, तो इसका हो जाएगा 3 3 3 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, और नीचे सिंपली के गो जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो जीरो है, तो 6 को 10 कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे घनमूल चढ़ गया, और फिर यहाँ से घनमूल चढ़ गया। यहाँ पे ट्रिक निकालेंगे, तो ट्रिक मेरा बन जा रहा है 3 का और 5 का, और यहाँ पे जब निकालेंगे तो ये 10 का ट्रिक बन गया। तो बच्चा यहाँ से निकल गया मेरा कितना, यहाँ 3 गुना 5 हो गया, और यहाँ पे हो गया 10 गुना 10, ठीक है। अब हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 3 पचे 15, और यहाँ पे 10 दह 100। अब यहाँ पे चूंकि हमको x का वैल्यू निकालना है, तो दशमलव हटा दो, तो 2 गो जीरो है ना, और सॉरी दशमलव बैठा 2 गो जीरो है, तो 0.15 हो जाएगा, 2 संख्या के बाद पॉइंट पड़ जाएगा, ये दशमलव वाला तो आता ही आप लोग को, ठीक है।
या सिंपली 100 को हमने भाग दे दिया 15 से, भाग दे दो। अगर कन्फ्यूज हो रहा है तो नहीं चलेगा तो पॉइंट बैठा के यहाँ 0 लिख देंगे। कितना बार में, एक बार में 100 चल जाएगा, 5 0 पॉइंट बैठाएँ तो 0 बैठा सकते हैं, फिर 5 बार में तो 500 हो जा रहा है, कट जा रहा है ना। तो क्या आ गया 0.15, तो वही 0.15 लिखे, x बराबर आ गया 0.15। तो हमने यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लिया। थोड़ा लेंदी बना पर यही अच्छा तरीका होता है बनाने का। तो अब बच्चा हमने क्या लिखा था यहाँ पे देखो, पहली संख्या लिखा था 2x, दूसरी संख्या 3x और तीसरी संख्या 4x। तो यही लिख देंगे यहाँ पे हम लोग अब, इसीलिए तो यही चीज़ लिख देंगे, पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x, तीसरी संख्या 4x। तो यहाँ लिख देंगे 2x, 3x और 4x। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 2 गुना 0.15, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 3 गुना 0.15 और तीसरी संख्या क्या हो जाएगा 4 गुना 0.15। एक्स का वैल्यू हमने हर जगह बैठा दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुना कर दो, ठीक ना। तो गुना कर दो, 15 दूनी हो जाएगा आपका 30, तो 3 हो जाएगा, 30 दिया 45, 4.5 हो जाएगा, 35 दिया 50, 34 60, 6 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। आप लोग गुना कर लीजिएगा, मतलब 0.5 को गुना कर देंगे जब 15 को 2 से, तो 15, 5 5 का 5, 10 के 0 हाथ में रहा 1, 2 1 3 हो जा रहा है। ओहो, गड़बड़ हो रहा है क्या। तो 2 संख्या बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे मतलब 0.3 हो रहा है। दूसरा है 3 से गुना कर देंगे, 1.5 को 3 से जब गुना कर 5 दिया 15 के 5, हाथ में रहा 1, 3 1 4, 2 संख्या बाद पॉइंट है, मतलब यहाँ पे पॉइंट जो आपका पड़ेगा 0.45 पड़ जाएगा। ठीक है, और तीसरा संख्या जो है 0.15 को जब 4 से गुना कर दें, 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 4 5 6, 2 संख्या बाद पॉइंट है, तो 2 संख्या बाद पॉइंट मतलब 0.6। तो यही वो 3 संख्या हो जाएगा। ठीक है, एक पहली संख्या हो जाएगा 0.3, दूसरी संख्या हो जाएगा 0.45, तीसरी संख्या हो जाएगा 0.6, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये बच्चों यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। थोड़ा सा बड़ा बना, लेकिन थोड़ा सा तो बनाना पड़ेगा, आपका दिमाग को इसमें स्ट्रांग होगा बनाते बनाते। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, कि एक घन का आयतन यहाँ पे दिया गया है, मीटर क्यूब है, तो घन की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। घन का आयतन दिया गया है यहाँ पे, और उसका हमको भुजा निकालना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा यहाँ पे हम लोग हल लिख लेते हैं। अब देखो, हम लोग को पता है या नहीं पता है, तो आप लोग जान लीजिए, आप लोग को पता है या नहीं, कि घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन, घन का आयतन आपका होता है ए क्यूब। ठीक है, अच्छा घन किसको बोलते हैं, अरे जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। और जो वर्ग से बन गया एक बॉक्स 3D आकृति, इसको ही बोलते हैं घन। इसमें क्या होता है, इसमें जो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जो है सब बराबर है, ये ए है तो ये भी ए है, तो ये भी ए है, इसी को बोलते हैं। तो घन की भुजा यहाँ पे क्या हो जाएगा, घन की भुजा सब आपस में बराबर होता, तो घन की भुजा यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा, घन का आयतन होता है ए क्यूब और घन की भुजा यहाँ पे ए हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे कि घन का आयतन बराबर क्या दिया हुआ है, हल यहाँ पे कर रहे हैं, घन का आयतन आपका दिया हुआ है 24389/729 मीटर क्यूब। आप लोग इसको याद रखिए, ठीक ना। घन का आयतन इक्वल टू होता है ए क्यूब। तो आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा यहाँ से, कि घन का भुजा, घन की भुजा यहाँ से लिखिएगा, ठीक ना, कि घन की भुजा इक्वल टू ए होता है, इसीलिए घन का आयतन इक्वल टू दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। देखो मीटर क्यूब है, जब इस बॉक्स, एक बॉक्स बन गया ना यहाँ पे, अब यहाँ पे हम अगर यदि पानी भरेंगे तो पूरा पानी कितना लिया आएगा इसमें, वही उसका आयतन होता है। आयतन मतलब वही होता है, किसी भी चीज़ का आयतन हम लेंगे, कोई बाल्टी लिए उसमें हम पानी भर दिए, तो उसमें कितना बाल्टी लिए, कितना पानी लिया गया, कितना लीटर, वही उसका आयतन होता है। या इसमें हवा ही भर दिया, कुछ भी भर दें,
ठीक है। तो वही आयतन होता है, तो आयतन हो जाएगा, ये तीनों को गुना कर देंगे, ठीक है। तो ए क्यूब हो जाएगा, तो घन का आयतन इक्वल टू यही हो गया, तो घन का आयतन यही हो जाता। तो हम लोग माने थे भुजा, घन का आयतन इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 2438 बट्टा हो जाएगा 729 और यहाँ पे मीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए, घन की भुजा चाहिए, हमको भुजा ही ना निकालना, बोला भुजा ही ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे से भुजा निकल जाएगा, तो ए बराबर बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2438 बट्टा यहाँ पे 729 पे यहाँ पे हम लोग घनमूल चढ़ा देंगे, इसमें चढ़ा दिए और यहाँ पे जो है ये मीटर क्यूब इसी के अंदर आ जाएगा। आ गया ना, तो यही चीज़ हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद कर ही सकता हूँ। तो अब बच्चा यहाँ से ए निकल जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मीटर जो क्यूब है वो मीटर आ जाएगा, यहाँ पे हम मीटर लिख दे रहे हैं, मीटर क्यूब से मीटर बाहर निकल गया और यहाँ पे अंदर में क्या बच गया 24389, इस पे हम लोग घन चढ़ा देंगे अलग अलग से और यहाँ पे हो जाएगा 729 पे भी घन चढ़ जाएगा। अब देखो 24389 का हम लोग जानते हैं, निकाल चुके हैं, देखो यहीं पे निकाले हैं ना, 4 नंबर 24389 होता है इसका 29 गुना 29, तो यही चीज़ हमने लिख दिया यहाँ पे। और 729 जो होता है वो आपका 9 का घन होता है, तो इसका हम लोग लिख देंगे 9 गुना 9 गुना 9। देखो यहाँ पे आप लोग घन याद किए हैं कि नहीं किए हैं, 729 होता है 9 का घन, तो हम 3 बार 9 लिख देंगे और यहाँ पे भी हम लोग चढ़ा देंगे और मीटर अलग से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे ए बराबर अब क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो ट्रिक बन गया, 29 का ट्रिक बन गया यहाँ पे और यहाँ पे 9 का ट्रिक बन गया, ठीक है। तो यहाँ से अब मेरा निकल जाएगा 29 और बट्टा 9 निकल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। और ए बराबर 29 बट्टा 9 मीटर और यही हो जाएगा आपका आंसर। आप लोग आंसर देख लीजिएगा क्या है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे अतः घन की भुजा, अतः घन की भुजा इक्वल टू क्या माने थे ए, और ए कितना आ गया 29/9 मीटर। क्लियर प्यारे बच्चों, यही हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि 23768 का घनमूल ज्ञात कीजिए और इसके उपयोग करके यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब अंडर रूट घनमूल 32.768 प्लस घनमूल 0.032768 का मान निकालिए। तो चलिए निकालते हैं। तो बच्चा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 32 कितना है, 32,768 जो है, इसमें भी है 32,768, इसमें भी है 32,768। ओहो क्या डिस्टर्ब कर रहे हो जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 32,768 का हम लोग घनमूल निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, चलिए स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आते जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 32,768 का घनमूल निकाल लेंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 32,768 पे हम लोग घनमूल चढ़ा देंगे। तो घनमूल चढ़ाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, निकालो जी, इसको बराबर निकाल दो। तो पहले इसका घनमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि करना होगा। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि कहीं रफ में कर लीजिएगा या यहीं पे कर लीजिएगा, आप लोग को जैसे सुविधा हो, हम बोलेंगे साइड में कर कीजिएगा। तो हम यहाँ पे करके आपको दिखा दे रहे हैं 32,768, ठीक है। तो 32,768 को हम लोग चलो 2 से दे देते हैं। तो 2 एका 2, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 अठी 16, 2 चौक 8, यही हो रहा है। पर हमको लग रहा है 32,768 का घनमूल हम पहले निकाल चुके हैं। देखो आप ही का ये बुक में क्वेश्चन नंबर 4 में 32,768 का, ठीक ना। तो देखते हैं कहाँ पे है, बार बार क्यों निकाले, जब निकला हुआ है तो मिल गया बच्चा हमको यहाँ पे 32,768 पहले ही निकाल चुके हैं। तो खाली गिन लेना, 2 के को है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गो 2 है 32,768 का। तो 15 गो 2 हम लोग लिख देते हैं यहीं पे। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 15 गो 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, उसके बाद 13, 14, 15, 32,868 का हमने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर दिया। चलिए अब इस पे घनमूल चढ़ा देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बना देंगे, अब हम लोग यहाँ पे ट्रिक बना देंगे, ठीक है। तो चलिए ट्रिक कर दो। तो यहाँ पे 2 का ट्रिक बन गया, यहाँ पे भी 2 का ट्रिक बन गया, यहाँ पे भी 2 का ट्रिक, यहाँ पे भी 2 का ट्रिक, यहाँ पे भी 2 का ट्रिक। तो बच्चा अब यहाँ पे हो जा रहा है मेरा, यहाँ से 2 निकल गया, फिर यहाँ से भी 2 निकल गया, इस ट्रिक से भी 2 निकला, इस ट्रिक से 2 निकला, इस ट्रिक से 2 निकला। तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यही आ रहा है। तो 32,768 का घनमूल जो आ गया 32 आ गया। सिंपली इतना आप लोग जान लिए। अब चलो निकालते हैं। अब हम लोग कर लेंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अब हमको जो चाहिए वो यही चाहिए ना कि 32,768 पे घनमूल है, इसको जोड़ना है किससे, 0.0327, मतलब इसी से जोड़ना है, ठीक है। तो 32,768 का हम लोग घनमूल निकाल चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे देखना अच्छा से, यहाँ पे लिख देंगे 32,768, यहाँ दशमलव है तो जैसे दशमलव हटाएंगे तो एक लिख के कै गो संख्या है, 3 गो संख्या है, तो 3 गो जीरो बैठा देंगे, 1 2 3, तो 1 2 3, फिर प्लस यहाँ कर देंगे, इस पर घनमूल हमने चढ़ा दिया। अब यहाँ पे वैसे करेंगे 0.03278768 है, ठीक है, हमने लिख दिया। अब इसमें भी हम जब दशमलव हटाएंगे तो एक लिख देंगे, कै गो संख्या, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, और फिर इस पे भी हम लोग घनमूल चढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, 32,768, क्योंकि यहाँ से दशमलव जो दशमलव था वो हट गया, 32,768, और यहाँ पे हमने घन चढ़ा दिया, और बटा यहाँ पे 1000 लिख दिया, और इस पे भी हमने घन चढ़ा दिया। फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे, फिर यहाँ पे भी क्या बच गया, दशमलव हट गया, तो यहाँ पे 32,768 ही बचा, और बटा यहाँ पे लिख देंगे कितना, 1 2 3 4 5 6, दोनों पे हमने घन चढ़ा दिया, ठीक है। तो बच्चा अभी हमने निकाल चुका है 32,768 का घनमूल, हमने यहाँ पे ऊपर में निकाला है, क्या आया था, 32 आया था। तो 32,768 के बदले हम लोग यहाँ पे 32 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो कितना है 1000 है, तो इसको 10 गुना 10 गुना 10 लिख सकते हैं ना, क्यों लिख सकते हैं, अच्छे से बता चुके हैं, अब तो दिक्कत नहीं होगी। और फिर यहाँ पे 32,768 के बदले हम लोग 32 लिख सकते हैं, और नीचे में लिख देंगे के गो जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गो 10 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर इस पर हम लोग चढ़ा देंगे रूट, मतलब घनमूल चढ़ा देंगे, दोनों में घनमूल है, रूट नहीं है, घनमूल है, तो 3 लिखना पड़ेगा। अब चलो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो ट्रिक निकल गया, इससे एक ट्रिक निकला, इससे एक ट्रिक निकला, तो ये बच्चा अब यहाँ पे जो आ गया, यहाँ पे आ गया 32 बटा यहाँ पे 1 गो 10 निकल गया, फिर प्लस कर देंगे, यहाँ पे क्या गया 32 बटा यहाँ पे 2 गो ट्रिक निकला ना, तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, 10 गुना 10, 10 गुना 10 यही निकल गया। तो और एक स्टेप बढ़ाई दो, तो यहाँ पे 32 बटा 10 आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया 32 बटा 100। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब यहीं पे बना दे रहे हैं, ठीक ना, बराबर यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो यही चीज़ आप देखो, 1 गो जीरो है ना, 1 गो जीरो है ना, तो हम 1 गो जीरो है तो एक संख्या बाद पॉइंट पड़ जाएगा, तो 3.2 हो जाएगा, या फिर 10 को भाग दे दीजिएगा 32 से, इस बट्टा का मतलब भाग ही ना होता है। फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे, और यहाँ पे 32 के नीचे क्या गो है, 2 गो जीरो है, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट पड़ जाएगा, तो एक संख्या 2 संख्या, मतलब 0.32 हो जाएगा, यही हो जा रहा। अभी दोनों को आपस में जोड़ देना है, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 2 5.3, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अरे जोड़ दिए हैं देखो, 3.2 और फिर यहाँ पे 0.32, तो यहाँ पे 2 हो गया, 3 2 5 हो गया, 0.3 हो गया, यही तो हुआ, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करूँगा कि ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और सॉल्व कर लिए होंगे। तो बच्चों यहाँ पे मेरा प्रश्नावली 3.3 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करूँगा कि सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझ के हल किया होगा,
और कहीं कोई दिक्कत नहीं रही होगी इस चैप्टर पे अब। तो बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप लोग कुछ सीखे हमारे इस वीडियो से तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। राधे राधे।